हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा 2023 के एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण वीडियो है। बहुत सारे लोग परेशान हैं जब से आंसर किया ही है, कहाँ पर सर हम ऑब्जेक्शन लगाएं, कहाँ पर ऑब्जेक्शन नहीं लगाएं, कितने पैसे लगेंगे, क्या करेंगे, कैसे ऑब्जेक्शन लगेगा, हमको नंबर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। इन सभी बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। लगभग 127 प्लस आंसर की हमारे पास में आ चुकी हैं। जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, जो हमने व्हाट्सएप नंबर सबको दिया है, वहां पर 127 प्लस आंसर की हमारे पास में आई। इसके अलावा सभी 35 शिफ्ट का डाटा हमारे पास में आ गया है। तो हम आपको बताने वाले हैं कि किस शिफ्ट में कितने प्रश्न गलत आए हैं और ओरिजिनल गलत प्रश्न कितने हैं और बाकी लोगों ने कितने पर जो है ऑब्जेक्शन लगा दिया है। ठीक है ना। बहुत सारे यहाँ पर मिथ फैले हुए हैं कि अगर हम ऑब्जेक्शन नहीं लगाएंगे तो हमको नंबर नहीं मिलेगा। इन सब बातों पर आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, इन सब पर चर्चा आज हम करने वाले हैं। 127 आंसर की का पूरा डाटा एनालिसिस करने के बाद में हम यह वीडियो आपके लिए लेकर के आए हैं। इस वीडियो को देखने के बाद में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाने वाले हैं और जिन लोगों ने अभी ऑब्जेक्शन नहीं लगाया होगा उन्हें क्या क्या फ़ायदा मिलने वाला है वो भी हम आपको बताने वाले हैं। और अगर आपने ऑब्जेक्शन लगा दिया है तो कैसे आपको नंबर मिलेंगे वो भी हम आपको उदाहरण के साथ में लास्ट में बताएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि ये डाटा हमारे पास में कहाँ से आया है। तो हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जो हमने व्हाट्सएप नंबर सबको दिया था। वहाँ पर हमारे पास में 127 प्लस आंसर की आ चुकी हैं जिनका हमने डाटा एनालिसिस किया। और हमारे पास टीएससी कोड और कुछ मतलब रोल नंबर वगैरह सब कुछ हमारे पास में लोगों ने भेजे हैं। उनके टीएससी कोड के द्वारा उनकी आंसर की भी खोल करके हमने देखी, वहाँ पर भी हमने एनालिसिस किया। तो हमने ये पाया कि लगभग लगभग हर शिफ्ट में 4 से 5 प्रश्न यहाँ पर गलत देखने को मिला है। ठीक है ना। ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, यहाँ पर इतनी सारी देख सकते हैं आप आंसर की आ चुकी हैं। ये सारी आंसर की हमारे पास में भेजी गई, देख लीजिए आप। ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हवा में आपको बताने वाले हैं, ये सारी आंसर कीज हमारे पास में आ चुकी हैं पीडीएफ के फॉर्म में। यहाँ से आंसर की का हमने एनालिसिस किया, उसके बाद में ये डाटा हम आपके लिए लेकर के आए हैं। ठीक है, देखिए अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए अगर आप ऑब्जेक्शन लगाने जा रहे हैं तो रीजन क्या होना चाहिए, किन किन प्रश्नों पर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला है, ये एमपीपीबी के द्वारा ही दिया गया है। देखिए तो प्रश्न की संरचना गलत हो, अगर वह प्रश्न गलत दिखाई दे रहा हो, संरचना उसकी गलत है, ऊपर नीचे लिखा हुआ है, तो उस पर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। नंबर 2, उत्तर के रूप में दिए गए विकल्पों में से एक से अधिक विकल्प सही है। अगर एक विकल्प सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर एक से अधिक विकल्प सही हो रहा है तब भी आप उस पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। ठीक है, कोई भी विकल्प सही नहीं हो, 4 ऑप्शन दिया है लेकिन उसमें से एक भी विकल्प पर आपका आंसर नहीं निकल रहा है तो वहां पर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। यदि प्रश्न पत्र के किसी प्रश्न के अंग्रेजी एवं हिंदी अनुवाद में भिन्नता हो, जिस कारण दोनों के भिन्न भिन्न अर्थ निकल रहे हों और एक से भी आपका उत्तर सही प्राप्त नहीं हो रहा हो, तो वहां पर भी आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। सबसे डाउटफुल जो है वो आपका यही है कि सर हिंदी में अगर सही है और इंग्लिश में गलत है तो क्या वो हमको नंबर मिलेंगे, या इंग्लिश में सही है हिंदी में गलत है तो कौन सा माना जाएगा। तो देखिए एक बार फिर से ध्यान से पढ़िए। यदि प्रश्न पत्र के किसी प्रश्न के अंग्रेजी एवं हिंदी अनुवाद में भिन्नता हो, जिस कारण दोनों के भिन्न भिन्न अर्थ निकल रहे हो, अर्थ जो है दोनों के अलग अलग निकलने चाहिए। ठीक है, और सही का एक भी उत्तर से जो है आपका सही नहीं प्राप्त हो रहा हो, ना हिंदी से सही प्राप्त हो रहा हो ना इंग्लिश से सही प्राप्त हो रहा हो। अगर इंग्लिश से सही प्राप्त होगा तो आपका इंग्लिश मान्य होगा, लेकिन अगर इंग्लिश से भी सही प्राप्त नहीं हो रहा है तो वो आपका आंसर गलत होगा, आप उस पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। ठीक है, नंबर 5 देखिए, कोई अन्य मुद्रण त्रुटि हो जिससे कि सही उत्तर प्राप्त नहीं हो पा रहा हो, या एक से अधिक विकल्प सही हो, यानी कि कुछ ऐसी जो है टाइपिंग एरर हो गई हो जिसकी वजह से एक से अधिक आंसर सही निकल रहे हैं, तो उस पर भी आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अन्य कोई ऐसा कारण जिसे विषय विशेषज्ञ समिति के द्वारा ना दर्शाया गया हो, जिससे विषय जो समिति है उसने नहीं बताया हो, और मतलब लेकिन वो आपका एक रीजन बन रहा हो, तो वो आप एक प्रूफ दे करके अपना जो है उसको भी उस पर भी ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। विषय विशेषज्ञ जो समिति है वो आपसे प्रूफ मांगेगी, आप अपना प्रूफ वहां पर सबमिट करके आप उस पर भी नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि किस शिफ्ट में कितने प्रश्न गलत हुए हैं। हर शिफ्ट की डेट बताएंगे, उसकी फर्स्ट शिफ्ट उसके सेकंड शिफ्ट में कितने कितने प्रश्न गलत हैं, उन सब के बारे में आपको बताने वाले हैं। देखिए अगर हम बात करें तो लगभग हर शिफ्ट में लगभग लगभग 40 प्लस प्रश्न पर जो है लोगों ने ऑब्जेक्शन लगा दिया है। अब ये लगाया क्यों है तो वो भी हम आपको रीज़न बता दे रहे हैं। अगर आप अभी अपनी आंसर की खोल करके देखेंगे, अभी आप देख सकते हैं शाम को 5 बजे तक आंसर की खोल करके देखेंगे, तो आपको अपनी ही आंसर की में लगभग 40 प्लस प्रश्नों पर आपको ऑब्जेक्शन लगा दिखेगा। जो आपकी पिंक कलर की जो लाइन होती है वो 40 प्लस प्रश्नों पर ऐसी घूमती हुई नजर आएगी। ठीक है ना। तो ऐसा क्यों हुआ है, तो देखिए सबसे ज़्यादा डाउट ये है कि लोगों का ये मानना है अगर हम यहाँ पर ऑब्जेक्शन नहीं लगाएंगे तो हमको नंबर नहीं मिलेगा। भले ही वो प्रश्न सही है लेकिन लोग उस पर ऑब्जेक्शन लगा दे रहे हैं। उससे देखिए
उनका तो घाटा हो रहा है क्योंकि एक ऑब्जेक्शन के 50 रुपए मिल रहे हैं, ठीक है ना? किसको? व्यापम को एक ऑब्जेक्शन के 50 रुपए मिल रहे हैं, जबकि विद्यार्थियों को उसका घाटा हो रहा है, ठीक है ना? और व्यापम ने ये क्लियर भी नहीं किया। लेकिन ध्यान रखिएगा, अभी जो पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था, इसके अलावा आबकारी का जो एग्ज़ाम हुआ था, उ उसमें भी जो आंसर की आई थी, उसमें भी यही बताया गया था कि अगर किसी प्रश्न पर एक किसी ने ऑब्जेक्शन लगा दिया है, तो वही एक ऑब्जेक्शन मान्य होगा। ज़रूरी नहीं है कि आप अगर ऑब्जेक्शन नहीं लगाएँगे तो आपको जो है नंबर नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल सही है कि अगर जिसने एक बार ऑब्जेक्शन लगा दिया, आप उस पर दोबारा ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते हैं। लेकिन अगर वो प्रश्न सही में गलत है, तो बराबर-बराबर नंबर सबको मिलेंगे, किसी एक को नहीं, सबको बराबर-बराबर नंबर मिलेंगे। इसीलिए जो हमारे ग्रुप में जो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं, सक्सेस जंक्शन लाइव से और सक्सेस जंक्शन से, उन सबको हमने बताया कि आप लोग ऑब्जेक्शन मत लगाना, एक भी लोग ऑब्जेक्शन मत लगाना, एक भी प्रश्न पर मत लगाना। क्यों? क्योंकि आप जब लास्ट वाले दिन देखोगे, तो जो जिस प्रश्न पर आप ऑब्जेक्शन लगाना चाहते थे, जिसके लिए आप एक एक प्रश्न के लिए ₹50 खर्च करना चाहते थे, आप कुछ देर बाद देखेंगे उस पर ऑलरेडी ऑब्जेक्शन लगा रहेगा, ठीक है ना? तो इससे क्या होगा, आपके पैसे भी बच जाएँगे और ऑब्जेक्शन भी लग जाएगा, ठीक है ना? तो बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। अगर आप अभी तक आप ऑब्जेक्शन लगाने की सोच रहे हैं, तो एक बार जाकर अपनी आंसर की खोल करके देख लीजिए, क्या जिन प्रश्नों पर आप ऑब्जेक्शन लगाना चाहते थे, उस पर पहले ऑब्जेक्शन लग चुका है? अगर लग चुका है, तो किसी भी प्रश्न पर आपको ऑब्जेक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, सबको बराबर-बराबर नंबर दिए जाएँगे, ठीक है? चलिए, लास्ट में हम आपको बताएँगे कि कैसे वो नंबर सबको दिए जाएँगे, कितने नंबर पर काउंट होगा, वो लास्ट में हम आपको पूरा बताने वाले हैं, ठीक है? चलिए देख लेते हैं किस शिफ्ट में कितने प्रश्न गलत हैं। तो एमपी पटवारी आंसर की रॉन्ग क्वेश्चन कौन-कौन सी शिफ्ट में कितने प्रश्न गलत हैं, पूरी 35 शिफ्ट का हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले डेट है 15 मार्च, शिफ्ट 1 में 3 क्वेश्चन गलत हैं, शिफ्ट 2 में भी 3 क्वेश्चन गलत यहाँ पर पाए गए हैं। जबकि ऑब्जेक्शन लगभग 25 प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन लगाया जा चुका है। लेकिन अगर ऑथेंटिक बात करते हैं, लीगल बात करते हैं, तो 3-3 प्रश्न ही दोनों शिफ्ट में लीगली गलत हैं, ठीक है ना? उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बाकी अब देखिए, अगर आप साक्ष्य प्रस्तुत कर देते हैं, तो आपका वो भी मान लिया जाएगा। साक्ष्य कैसे प्रस्तुत करना है? एनसीईआरटी की किताब को ही वो लोग मतलब प्रेफ़र करेंगे। एनसीईआरटी किताब अगर आप देते हैं, उसका साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं, तभी वो आपके आंसर को सही मानेंगे, ठीक है ना? चलिए, 16 मार्च की बात करते हैं, तो शिफ्ट 1 में 4 क्वेश्चन गलत हैं, शिफ्ट 2 में 5 क्वेश्चन गलत हैं 16 मार्च में, ठीक है? बात करते हैं 17 मार्च की, तो 17 मार्च शिफ्ट 1 में 5 क्वेश्चन गलत हैं, शिफ्ट 2 में भी 4 क्वेश्चन गलत हैं, ठीक है? डेट 18 मार्च की बात करते हैं, तो शिफ्ट 1 में 4 क्वेश्चन गलत हैं, शिफ्ट 2 में भी 4 क्वेश्चन गलत देखे गए हैं, ठीक है? ये सारे ऑथेंटिक क्वेश्चन हैं, इतने तो गलत हैं ही हैं, ठीक है? इसके अलावा 19 मार्च शिफ्ट 1 में 4 क्वेश्चन, शिफ्ट 2 में 5 क्वेश्चन गलत हैं, ठीक है? तो 15, 16, 17, 18, 19, ठीक है? इन 5 शिफ्टों का हमने बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं और अगली शिफ्टों की बात कर लेते हैं। देखिए, तो 20 मार्च की अगर हम बात करें, तो 20 मार्च के शिफ्ट 1 में 5 क्वेश्चन गलत हैं, शिफ्ट 2 में 6 क्वेश्चन गलत पाए गए हैं, ठीक है? इसके अलावा 21 मार्च की शिफ्ट 1 में 4 क्वेश्चन गलत हैं, शिफ्ट 2 में 5 क्वेश्चन गलत हैं। चलिए, 24 मार्च की बात करते हैं, क्योंकि 22 और 23 में एग्ज़ाम नहीं हुआ था। 24 की बात करते हैं, शिफ्ट 1 में 4 क्वेश्चन गलत हैं, शिफ्ट 2 में 6 क्वेश्चन गलत हैं। आपको कितने क्वेश्चन गलत रहे हैं लग रहे हैं आपको, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, ठीक है? कि सर, मेरी शिफ्ट में मुझे इतने प्रश्न ऑथेंटिक रूप से गलत लग रहे हैं, जिनका मेरे पास में प्रूफ भी है, ठीक है ना? क्योंकि आपको प्रूफ वहाँ पर देना पड़ेगा, और एनसीईआरटी को ही वो लोग प्रूफ मानेंगे, गूगल के डाटा को भी प्रूफ नहीं मानने वाले हैं, ठीक है ना? ये आपको ध्यान में रखना है, तभी आप जो है ऑब्जेक्शन लगाइएगा। अब देखिए, वीडियो को लाइक नहीं किया, इतनी मेहनत आपके लिए की है, इतना सबको रिसर्च कल रात से ही लगातार कर रहे हैं, तब ये पूरी वीडियो हम आपके लिए लेकर के आए हैं, ठीक है ना? इतनी सारी आंसर की का रिसर्च किया है, सब कुछ देखा है, उसके बाद लेकर के आए हैं, तो वीडियो को लाइक करना तो बनता है, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद में जो आपका वनरक्षा की क्लास चलने वाली है, सारी जितने भी हमारे पास में आंसर की आ चुकी हैं, उन सब आंसर की के जितने भी क्वेश्चन हैं, उन सब क्वेश्चन को हम अपनी विजय सी टेस्ट सीरीज में आपको करा देंगे, जो कि कल से स्टार्ट होने वाली है। बीच में हमने बंद कर दिया था, क्योंकि जब ये आंसर की आ गई, तो लोग इसमें ही लग गए थे, ठीक है ना? इसलिए हमने उसको बंद कर दिया था। विजय श्री टेस्ट सीरीज कल से शुरू होने वाली है। आज आपकी आंसर की वाला झंझट खत्म हो जाएगा। आज आंसर की आपकी लॉक हो जाएगी, ठीक है ना? जिन लोगों ने नहीं देखा, भाई देख लेना, आज लॉक हो जाएगी। कल से आपकी विजय सीरीज टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है। सारी की सारी 127 आंसर की के सारे क्वेश्चन हम आपको उस टेस्ट सीरीज में कराने वाले हैं, ठीक है ना? क्योंकि यही प्रश्न आपके रिपीट होंगे। देखा गया, आबकारी वाले प्रश्न आपके पटवारी में रिपीट हुए हैं, तो पटवारी वाले प्रश्न आपके आगे एग्जाम, जैसे कि एमपी पुलिस हो गया, एमपी एसआई हो गया, इसके अलावा जो है आपका वनरक्षक हो गया, जेल पैरी हो गया, इनमें जो है रिपीट होंगे, ठीक है ना? तो विजय श्री टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक भी पैसा नहीं लगने वाला है। टाइमिंग हम आपको बता देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो सब्सक्राइब कर लेना। 25 मार्च शिफ्ट 1 में 5 क्वेश्चन, शिफ्ट 2 में 4 क्वेश्चन गलत हैं, ठीक है? 26 मार्च शिफ्ट 1 में 3 क्वेश्चन और शिफ्ट 2 में 4 क्वेश्चन गलत पाए गए हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। देखिए, अगला है 27 मार्च शिफ्ट 1 में 4 क्वेश्चन, शिफ्ट 2 में भी 4 क्वेश्चन गलत हैं। 28 मार्च शिफ्ट 1 में 5 क्वेश्चन, शिफ्ट 2 में 4 क्वेश्चन गलत हैं। 29 मार्च शिफ्ट 1 में 6 क्वेश्न, शिफ्ट 2 में 5 क्वेश्चन गलत हैं। 31 मार्च शिफ्ट 1 में 4 क्वेश्चन गलत हैं और शिफ्ट 2 में भी 6 क्वेश्चन गलत पाए गए हैं, ठीक है ना? उसके अलावा बात करते हैं 1 अप्रैल की, तो शिफ्ट 1 में 6 क्वेश्चन गलत हैं, शिफ्ट 2 में 4 क्वेश्चन गलत पाए गए हैं, ठीक है ना? जबकि यहाँ पर ऑब्जेक्शन की बात करते हैं, तो हर एक शिफ्ट में लगभग 30-30, 40-40 प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन लोगों ने लगा दिए, क्योंकि उनको पता नहीं था कि ऑब्जेक्शन नहीं लगाना है, ठीक है ना? ऑथेंटिक प्रश्नों पर ही लगाना है,
ठीक है। 2 अप्रैल की बात करते हैं, शिफ्ट 1 में 5 क्वेश्चन गलत हैं, शिफ्ट 2 में 4 क्वेश्चन गलत हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए 3 अप्रैल शिफ्ट 1 में 6 क्वेश्चन गलत हैं, शिफ्ट 2 में 4 क्वेश्चन गलत हैं। 5 अप्रैल की बात करते हैं, 4 को पेपर नहीं हुआ था। 5 अप्रैल शिफ्ट 1 में 4 क्वेश्चन, शिफ्ट 2 में 5 क्वेश्चन गलत हैं। 6 अप्रैल शिफ्ट 1 में 5 क्वेश्चन, शिफ्ट 2 में 6 क्वेश्चन गलत हैं। 8 अप्रैल शिफ्ट 1 में 5 क्वेश्चन, शिफ्ट 2 में 6 क्वेश्चन गलत हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगले शिफ्ट की बात कर लेते हैं। लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर देना भाई, ठीक है। 9 अप्रैल को शिफ्ट 1 में 4 क्वेश्चन गलत हैं, शिफ्ट 2 में 5 क्वेश्चन गलत हैं। 10 अप्रैल शिफ्ट 1 में 6 क्वेश्चन और शिफ्ट 2 में 5 क्वेश्चन गलत हैं। 11 अप्रैल शिफ्ट 1 में 5 क्वेश्चन, शिफ्ट 2 में 4 क्वेश्चन गलत हैं। 12 अप्रैल शिफ्ट 1 में 3 क्वेश्चन और शिफ्ट 2 में 6 क्वेश्चन गलत पाए गए हैं। 13 अप्रैल को शिफ्ट 1 में 4 क्वेश्चन गलत हैं, शिफ्ट 2 में 5 क्वेश्चन गलत पाए गए हैं, ठीक है। जिसका जिसका जो शिफ्ट हो, अपना जो है आंसर नीचे लिख देना कि आपने कितने पर ऑब्जेक्शन लगाया है और क्या ये ऑब्जेक्शन सही है कि नहीं है, ठीक है ना। और आपको कितने गलत लग रहे हैं वो भी आप बता देंगे, ठीक है ना। चलिए, डेट 15 अप्रैल शिफ्ट 1 में 5 क्वेश्चन गलत हैं और शिफ्ट 2 के 4 क्वेश्चन गलत पाए गए हैं। 16 अप्रैल शिफ्ट 1 में 5, शिफ्ट 2 में भी 4 क्वेश्चन गलत हैं। 17 अप्रैल को शिफ्ट 1 में 4 क्वेश्चन गलत हैं, शिफ्ट 2 में 3 क्वेश्चन गलत पाए गए हैं। 18 अप्रैल शिफ्ट 1 में 4 क्वेश्चन गलत हैं, शिफ्ट 2 में 5 क्वेश्चन गलत हैं। 19 अप्रैल शिफ्ट 1 में 4 क्वेश्चन और शिफ्ट 2 में 3 क्वेश्चन गलत पाए गए हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगली शिफ्ट 20 अप्रैल शिफ्ट 1 में 6 क्वेश्चन, शिफ्ट 2 में 4 क्वेश्चन। लास्ट में हम आपको बताएंगे कि ये क्वेश्चन गलत अगर पाए गए हैं तो कैसे इनके नंबर सबको दिए जाएंगे, वो फॉर्मूला क्या बताया है व्यापम ने, वो भी हम आपको लास्ट में बताने वाले हैं, ठीक है ना। तो लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए, 23 अप्रैल शिफ्ट 1 के 4 क्वेश्चन और शिफ्ट 2 में 5 क्वेश्चन गलत हैं। 24 अप्रैल में शिफ्ट 1 में 5 हैं, शिफ्ट 2 में 4 क्वेश्चन गलत हैं। 25 अप्रैल शिफ्ट 1 में 6 क्वेश्चन गलत हैं और शिफ्ट 2 में 4 क्वेश्चन गलत पाए गए हैं, ठीक है ना। 26 अप्रैल की शिफ्ट 1 में 5 क्वेश्चन और शिफ्ट 2 में 4 क्वेश्चन गलत पाए गए हैं। तो लगभग लगभग 4-5 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में यहाँ पर गलत पाए गए हैं। और ये क्यों गलत डाले जाते हैं आपको पता है, व्यापम हर एक क्वेश्चन पर 50 रुपये लगता है। अगर आप उसके लिए ऑब्जेक्शन करेंगे 50 रुपये लगता है, ठीक है ना। अगर 4-4, 5-5 क्वेश्चन भी गलत डाल देंगे तो एक-एक शिफ्ट से उनको 250-250, 300-300 रुपये मिल जाएगा। लेकिन लोग क्या करते हैं, 40-40 क्वेश्चनों पर ऑब्जेक्शन लगा देते हैं, ठीक है ना। तो एक-एक शिफ्ट से लगभग उन्हें 2-2,500 रुपये मिल जाते हैं। तो इससे क्या होता है, उनका भी फायदा हो जाता है। लेकिन घाटा किसका होता है, घाटा उन विद्यार्थियों का होता है जो इन क्वेश्चंस के चक्कर में, इन गलत क्वेश्चन के चक्कर में दिमाग लगा करके अपना टाइम खराब कर देते हैं और बाकी के क्वेश्चन उनके छूट जाते हैं। तो इसके ऊपर मतलब एक तरह से एक्शन लेना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, अब अपन लोग ही कुछ करेंगे इसके लिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि ये नंबर आपको कैसे मिलेंगे, या नंबर मिलेंगे या क्वेश्चन डिलीट किए जाएंगे। तो देखिए, तो ये हम अभी ऊपर छोड़ कर के आए थे आपको ना। देखिए, कोई कार्य जिसके विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा उचित समझा जाए, नहीं विषय विशेषज्ञ जो समिति है वो अगर उचित समझती है तो उस पर भी आपको नंबर मिल सकते हैं, ठीक है ना। और नंबर 7वां देख लीजिए, प्रश्न पत्र विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई अनुशंसा के अनुसार ऐसे निरस्त किए गए प्रश्नों के सभी प्रश्नों को उनके द्वारा अर्जित अंकों के अनुपात में मंडल अंक प्रदान करता है, भले ही उसने निरस्त किए गए प्रश्नों को हल किया हो। अगर आपने निरस्त किए गए प्रश्नों को हल कर भी दिया है, चाहे हल किया है या छोड़ दिया है, तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। उसके नंबर सब में बराबर वितरित किए जाएंगे, ठीक है। अब कैसे वितरित करेंगे नंबर, वो आपको बता देते हैं। देखिए, मान लीजिए आपका प्रश्न पत्र 150 नंबर का है, ठीक है ना। जो आपका एमपी टेट वाला है वो 150 नंबर का है। तो एमपी टेट का बता दें पहले। देखिए, अगर 150 नंबर का है, ठीक है, 2 प्रश्न निरस्त कर दिए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी को 148 प्रश्नों में से 140 अंक प्राप्त होते हैं, यानी 150 का प्रश्न पत्र है, 2 आपने डिलीट कर दिए हैं व्यापम ने, 148 प्रश्न बचे हैं। उन 148 में से अगर आपके 140 प्रश्न सही हैं, तो उन्हें अंकों की गणना निम्नानुसार की जाएगी। कैसे की जाएगी? तो देखिए, सबसे पहले आपको जितने अंक प्राप्त हुए हैं, तो आपको 140 प्राप्त हुए हैं, ठीक है। उसके बाद कितने अंकों का पहले प्रश्न पत्र था, तो 150 का था, ठीक है। कितने डिलीट कर दिए हैं, तो 150 में से 2 अंक डिलीट कर दिए हैं। तो 140 गुणा 150 बटे 148, उसके बाद में आपके जो नंबर बनेंगे वो 141.89 नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है ना। यही प्रपोर्शनल मार्क होते हैं। जो आप कहते हैं कि सर नॉर्मलाइज मार्क्स क्या होते हैं, प्रपोर्शनल मार्क क्या होते हैं, तो यही होते हैं। एक तो आपका स्क्रीन मार्क होता है जो आप देख कर के आते हैं, फिर ये मतलब कि प्रश्नों को डिलीट करने के बाद में फिर प्रपोर्शनल मार्क बनाए जाते हैं जो आपको इस तरह से दिखाई देते हैं। फिर फाइनली नॉर्मलाइजेशन मार्क्स होते हैं जिसके आधार पर आपकी मेरिट बनती है, ठीक है। इसके अलावा बात करें, यदि आपका पेपर 200 नंबर का है, जैसा कि आपका पटवारी का पेपर 200 नंबर का है और 2 प्रश्न निरस्त कर दिए जाते हैं, मान लीजिए 2 प्रश्न उन्होंने डिलीट कर दिए, तो मूल्यांकन के बाद 198 प्रश्न आपको जो है माने जाएंगे। 198 प्रश्नों पर जो है आपकी चर्चा की जाएगी। 198 प्रश्नों में से आपको नंबर मिलेंगे। मान लीजिए 198 में से आपके 190 अंक प्राप्त करते हैं, आपके 190 क्वेश्चन बिल्कुल सही हैं, तो आपको अंक कैसे मिलेंगे? देखिए, तो 190 जो आपको अंक मिले हैं, 200 जो पहले अंक थे, उसके बाद 200 माइनस 2 यानी कि 198, यानी कि 190 गुणा 200 बटे 198, फाइनली 191.9191 191.91 नंबर आपको मिलेंगे। यानी आपके पहले 190 नंबर आ रहे थे,
अब वो बढ़ कर के जो प्रोपोर्शनल मार्क हो जाएँगे वो 191.91 नंबर हो जाएँगे। फिर इस पर वो नॉर्मलाइज़ेशन शिफ्ट वाइज़ लागू होगा। फिर नॉर्मलाइज़ेशन में जो भी नंबर आपके बढ़े घटे वो बात जो है नॉर्मलाइज़ेशन बाबा जाने, वो अपन लोग जानते नहीं हैं, ना ही कोई समझ पाया है, चाहे वो एसएससी का नॉर्मलाइज़ेशन हो, चाहे वो व्यापमं का नॉर्मलाइज़ेशन हो, कोई भी समझ नहीं पाया कि भाई नॉर्मलाइज़ेशन करते किससे हैं, कौन-सा सूत्र लगाते हैं, कौन-सा क्या करते हैं। एक ही शिफ्ट के नंबर जो है ज़्यादा हो जा रहे हैं, एक ही शिफ्ट में लोगों के नंबर कम हो जा रहे हैं, वो किसी को पता नहीं चल पाता है। अभी तक किसी को नहीं पता चल पाया, ठीक है ना? तो ये सारी जानकारी हमने आपको दे दी। अब इतनी मेहनत आपके लिए की है तो आप वीडियो को लाइक तो ज़रूर ही कर देंगे भाई। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे और ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज़रूर जॉइन कर लेना भाई, क्योंकि ये आपके लिए आगे बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। इसके बाद जो वनरक्षक का एग्ज़ाम आएगा, सारे एग्ज़ाम के जो भी एग्ज़ाम एनालिसिस होंगे, वो भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। इसके अलावा जो भी आपकी पीडीएफ होगी, वो भी आपको यहाँ पर मिलेगी। जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो आपके पीडीएफ नोट्स होते हैं, वो भी आपको यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है ना? और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जहाँ पर लोगों ने अपनी आंसर की भेजी है। आप भी इस पर व्हाट्सएप नंबर पर अपनी आंसर की भेज सकते हैं। कॉल मत करना, रिंग जाएगी लेकिन रिसीव नहीं होगा, ठीक है ना? केवल इस पे मैसेज कर सकते हैं, केवल अपनी आंसर की भेज सकते हैं, ठीक है? और आपको जो भी डाउट लग रहा हो, वो आप जो है इस नंबर पर सेंड करके अपने डाउट्स को भी क्लियर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करना भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सबके पास पहुँचा देना, इस चैनल को शेयर कर देना, क्योंकि कल से आपकी विजय सीरीज़ टेस्ट सीरीज़ शुरू हो रही है और जितने भी हमारे पास में 127 हमारे पास में आंसर की आ चुकी हैं, उन सभी के प्रश्नों को एक साथ कंपाइल करके, चाहे वो आपका इंग्लिश हो, चाहे वो आपका हिंदी हो, चाहे वो आपका साइंस हो, चाहे वो आपका जीके हो, इन सभी के प्रश्नों को हम सॉल्व कराने वाले हैं, जितने भी पटवारी में प्रश्न आए हैं, क्योंकि यही प्रश्न आपके रिपीट होकर के आपके वन रक्षक, एमपीएसआई और एमपी पुलिस में आने वाले हैं, ठीक है? तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जल्द ही मिलते हैं कल सुबह विजय सीरीज टेस्ट सीरीज में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी।